एशिया कप में पाकिस्तान के लिए बका की जंग, बारिश रंग में भंग डालने लगी। फाइनल खेलने का अरमान कहीं बरसते बादलों की नजर न हो जाए। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान टाकरा, कोलंबो में आसमान पर काले बादल, वक्फे से बारिश जारी, मैदान में कवर्स बिछा दिए गए। रोशनी कम होने की वजह से दिन में लाइट्स ऑन कर दी गई। दोनों टीमें स्टेडियम में मौजूद, टॉस मुकर्ररा वक्त पर न हो सका, मैच ताखीर का शिकार। बारिश की वजह से मैच मनसूख हुआ तो श्रीलंका की फाइनल में सीट पक्की। टाइगर्स बेहतर रन रेट को वजह से सीधा फाइनल में पहुंच जाएंगे। ग्रीन कैप्स को वतन वापस लौटना पड़ेगा। महकमा मौसमियात ने 90% बारिश की पेशगोई की है। श्रीलंका के खिलाफ बड़ा मार्का, कौमी टीम में 5 तब्दीलियां। फखर जमान की जगह विकेट कीपर बैटर मोहम्मद हारिस ओपनिंग करेंगे। साउथ शकील, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर और जमान खान स्क्वाड का हिस्सा बन गए। फखर जमान, सलमान आगा, फहीम अशरफ, नसीम शाह और हारिस रऊफ आराम करेंगे। फास्ट बॉलर शाहनवाज वानी ने कोलंबो में टीम को ज्वाइन कर दिया। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान फाइनल में जगह के लिए महाज गर्म होगा। ग्रीन शर्ट्स के सपोर्टर्स फुल चार्ज हो गए। अपने हीरोज का हौसला बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले लिया। फैंस ने भारत से शिकस्त को माजी का किस्सा करार दे दिया। मद्दाहों ने एक बार फिर मैच विनिंग परफॉर्मेंस के लिए शाहीनों को उभारा। टीम में बड़ी तादाद में तब्दीलियों को हदफ तनकीद बनाया। मस्तूंग में दहशतगर्दी, सड़क किनारे धमाका, JUI के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला जख्मी, हालत खतरे से बाहर है। तर्जुमान PDM गाड़ी में मंगूचर जा रहे थे। हाफिज हमदुल्ला का साथी और गनमैन समेत 11 अफराद भी जख्मी। जख्मियों को मीर गौस बख्श रईसानी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। धमाके के बाद इलाके की नाकाबंदी कर दी गई। अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। चित्राल समेत दीगर जगहों पर अफगानिस्तान से हमले हुए। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच की हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग, कहा यकीनी बनाएं कि पाकिस्तान को अफगान सरजमीन से खतरात दरपेश न हो। पाकिस्तान हालात का जायजा लेकर ही तोरखम सरहद खोलने का फैसला करेगा। पाकिस्तान अफगान तजारत में इजाफे के लिए सहूलियात फराहम कर रहा है। अफगान ट्रांजिट ट्रेड पर पाकिस्तान अच्छे अंदाज में अमल कर रहा है। अफगान अबूरी हुकूमत से मुतालिक मौक़िफ़ तब्दील नहीं हुआ। कलदम TTP पाकिस्तान के इलाकाई सालमियत के लिए बड़ा खतरा है। अफगानिस्तान के अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी थॉमस वेस्ट ने वाशिंगटन में थिंक टैंक से खिताब में कहा कि पाकिस्तान में कलदम TTP के हमलों में नुमाया इजाफा हुआ है, जो इलाकाई सालमियत के लिए बड़ा खतरा बन गई है। TTP नेटो इत्तेहाद से जंग के दौरान तालिबान की इत्तेहादी बनी। TTP और तालिबान के दरमियान ताल्लुकात अब भी काफ़ी मजबूत। इलेक्शन पर पीपल्स पार्टी की CEC बैठक आज लगेगी। लाहौर में आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो कुछ देर में इजलास की सदारत करेंगे। हल्का बंदियों के बायस इलेक्शन में मुमकिन ताखीर पर गौर होगा। इलेक्शन की हिकमत अमली, सियासी जमातों से इत्तेहाद समेत दीगर अहम उमूर पर बात की जाएगी। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने पर भी मुशावरत तय है। बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी 4 रोज लाहौर में क़याम करेंगे। सियासी मुलाकातों का सिलसिला जारी रहेगा। साइफर के चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की जमानत की दरखास्तों पर फैसला महफूज। असद उमर की जमानत मंजूर कर ली गई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत की 50,000 रुपए के मुचलके जमा कराने की हिदायत। अदालत ने करार दिया कि असद उमर की ख्वाहिश के बावजूद प्रोसिक्यूशन ने उन्हें शामिल तफ्तीश नहीं किया। स्पेशल प्रोसिक्यूटर शाहकावर ने अदालत को बताया कि असद उमर की केस में ताहाल गिरफ्तारी मतलूब नहीं, उनके खिलाफ कोई सबूत मौजूद नहीं। जज अबुल हसना जुल्करनैन ने रिमार्क्स दिए, मुझे कोई परेशानी नहीं, जिसका जो हक है उसे दूंगा, कंप्रोमाइज नहीं करूँगा। 16 सितंबर से पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 16 रुपये इजाफे की तजवीज़। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 14 रुपये इजाफा मुतवक्के। मिट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपये इजाफे की तजवीज़। लाइट डीजल की कीमत में 9 रुपये लीटर इजाफा हो सकता है। ओगरा और वर्किंग पेपर कल शाम तक हुकूमत के हवाले कर देगी। वज़ीर आज़म की मंजूरी से नोटिफिकेशन जारी होगा। डॉलर माफिया के खिलाफ कार्रवाई से रुपए की कदर में मजीद बेहतरी। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में कमी, 3 रुपये सस्ता हो गया। 301 रुपये से कम होकर 298 रुपये पर आ गया। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी 1 रुपये 32 पैसे सस्ती, 297 रुपये 50 पैसे पर ट्रेडिंग जारी। FIA कमर्शियल बैंकिंग सर्कल पेशावर की चौक यादगार में कार्रवाई। करेंसी के गैर कानूनी कारोबार में मुलविस एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। स्टेट बैंक नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। गवर्नर स्टेट बैंक की सरबराही में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास स्टेट बैंक में होगा। पॉलिसी कमेटी नई शरह सूद का ऐलान करेगी। स्टेट बैंक के मुताबिक इस वक्त बुनियादी शरह सूद 22% पर मुकर्रर है।
नवाज शरीफ की वापसी और इस्तकबाल नून लीग का अहम इजलास तारीखी जलसा किया जाएगा। मरियम नवाज को इंतजामी कमेटीज का निगरान बना दिया गया। मरकजी क़यादत, सूबाई, डिविजनल और ज़िले सदर को टास्क दिए जाएंगे। यूसी वार्ड की सतह तक रहनुमाओं और कारकुनान को मुतहरिक करने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट्स लंदन भेजेंगी। 15 साल सिंध की तकसीम की पॉलिसी पर काम किया गया। सूबे के सियासी वडेरों और जागीरदारों ने तमाम हदें पार कर ली हैं। पीपल्स पार्टी के वडेरों और जागीरदारों को उनकी औकात याद दिलाएंगे। MQM रहनुमा फारूक सत्तार बरस पड़े, कहा सिंध के लोगों के साथ जुल्म और ज्यादती हुई है। हमने तय किया है कि अब सिंध काट नहीं चलने देंगे। बफर जोन कराची में फायरिंग से बची जावहक। SP गुलबर्ग का कहना है कि गार्ड की फायरिंग से 7 साल मरियम की जान गई। होटल पर मौजूद गार्ड को हिरासत में ले लिया गया है। जायवकुआ से SMG के खौल मिले हैं। CCTV फुटेज जमा कर रहे हैं। बच्ची के दादा ने बोल से गुफ्तगू में कहा है कि मरियम वालिदैन के हमरा स्कूल जा रही थी और तीसरी जमात की वो तालिबा थी। नमाज जनाजा बाद नमाज असर हो गई। तदफीन मोहम्मद शाह कब्रिस्तान में की जाएगी। कोरंगी मेहरान टाउन में मियाँ बीवी का बहिमाना कत्ल। पुलिस के मुताबिक वाकया जाती दुश्मनी का शाखसाना मालूम होता है। मकतूलीन के 4 बच्चे हैं। शनाख्त मिसल खान और किरण के नाम से हुई है। मकतूलीन का ताल्लुक 4 सद्दा से था। नामालूम शख्स आया और गोलियां मारकर चला गया। मुबैना मुलजिम के फरार होने की फुटेज सामने आ गई। मुलजिम गलियों से होता हुआ पैदल फरार हुआ। CCTV की मदद से शनाख्त जारी। कच्चे के डाकुओं के गिर्द घेरा तंग करने की तैयारियां। पुलिस, रेंजर्स और आर्मी के साथ ऑपरेशन का फैसला कर लिया गया। निगरान वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले। वज़ीर आला सिंध का कच्चे में इंटरनेट सहूलत खत्म करने का हुक्म। कहा जो पुलिस वाले अच्छी कारकर्दगी ना दिखाएं तब्दील कर देंगे। कच्चे में अच्छी शोहरत के हामिल अफसरान एहलकार तैनात किए जाएं। ड्रग माफिया के खिलाफ सख्त ऑपरेशन। कराची में रेंजर्स की तैनाती 6 माह में करने का फैसला। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन उरूज पर। पेस्को ने 900 से जायद कुंडे हटा दिए। 2 करोड़ 70 लाख रुपए से जायद का जुर्माना आयद। जनूबी पंजाब में मैप्को टीम ने भोंग शरीफ से बिजली चोरी में मुलव्वस पूरी बस्ती पकड़ ली। 2 ट्रांसफार्मर्स होने के बावजूद 250 से 300 घर बगैर मीटर बिजली इस्तेमाल कर रहे थे। सेप्को का भरपूर ऑपरेशन। 200 से जायद बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए। खैबर पख्तूनख्वा में चीनी के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन। 1 हफ्ते के दौरान 83,128 बोरियां बरामद। रिपोर्ट के मुताबिक 9 अजला से 8,445 टन चीनी बरामद की गई। मालाकंड से सबसे ज़्यादा चीनी की 50 किलो वाली 33,000 बोरियां पकड़ी गई। ब्याई खान, सबात, लोअर अपरदीर, शांगला से बोरियां बरामद। नौशहरा और मानसहरा से 1,000 चीनी बोरियां बरामद। मालाकंड और सबात में डीलर्स पर 95,000 रुपये जुर्माना आए। पीपल्स पार्टी ने लतीफ खोसा को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। वोकला कन्वेंशन में तकरीर पर 7 रोज में जवाब तलब। 7 रोज में जवाब ना दिया तो पार्टी रुकनियत खत्म कर दी जाएगी। नोटिस में कहा गया है कि CEC रुकन के बावजूद दूसरी जमात का दिफा किया। वोकला कन्वेंशन में साइफर मामले पर रियासती पॉलिसी पर तनकीद की गई। सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी ने शोकॉज नोटिस जारी किया। डॉक्टर यास्मीन राशिद की कैंसर के इलाज के लिए दरख्वास्त मंजूर। ATC ने यास्मीन राशिद के कैंसर टेस्ट करवाने का हुक्म दे दिया। कहा कि जेल हुकाम सर्विसेज अस्पताल से टेस्ट कराएं। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत की एडमिन जज अभर गुल ने समाअत की। PTI रहनुमा का 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड मंजूर। पुलिस ने 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद अदालत में पेश किया। 1965 की जंग का 14वां रोज। पाक अफवाज की फतूहात का सिलसिला जारी रहा। पाक फौज ने लाहौर में मकबूलपुर के महाज पर दुश्मन का हमला पसपा करते हुए 150 भारतीय फौजी हलाक किए। गदरों के महाज पर भारतीय पोस्ट पर कब्जा कर लिया। भारतीय अफसर और 35 सिपाहियों को जंगी कैदी बना लिया। 14 सितंबर को भारतीय फजाइया को मजीद 11 जंगी तैयारों का नुकसान उठाना पड़ा। तबाहशुदा तैयारों की तादाद 80 हो गई। 5 भारतीय टैंक्स तबाह कर दिए गए। कश्मीर की आज़ादी के हवाले से हम सब में एक जुनून है। कहीं भी हूँ मगर खुद को कश्मीर से अलग नहीं समझती। निगरान वज़ीर बराए इंसानी हकूक़ मिशाल मलिक कहती हैं कि भारत मकबूजा किसी की इज्जत महफूज नहीं। कश्मीरियों की नस्ल कुशी जारी है। मकबूजा कश्मीर में जाली अद्वियात दी जाती हैं। कश्मीरी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत चाहते हैं।
हिंदुत्वा के अलमबरदार मोदी जी खुलकर सामने आ गए। आम इंतखाबात से कबल मोदी फिर धर्म कार्ड खेलने लगे। नरेंद्र मोदी ने ऑपोजिशन इत्तेहाद को हिंदू धर्म का दुश्मन करार दे दिया। हिंदू वोटर्स को राम करने के लिए नफरत की आग भड़काना शुरू कर दी। मोदी ने ऐलान किया कि हिंदू धर्म के दुश्मनों को रोकना होगा। तमाम कट्टर हिंदुओं को ऑपोजिशन के खिलाफ चौकन्ना होने की हिदायत कर दी। मकबूजा कश्मीर के शहर अनंतनाग में एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में भारतीय कर्नल मेजर और डीएसपी हलाक हो गए। ये वाकया भी भारतीय आवाम को धोखा देने की नाकाम कोशिश है, जो जाली इनकाउंटर से शुरू होकर अपने ही फौजियों की हलाकत पर अंजाम पजीर हुआ। मकबूजा कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यापाल कह चुके हैं कि कैसे मोदी हुकूमत इसकी मनसूबाबंदी करती है। गजा की पट्टी में मजलूमों के खून बहने का सिलसिला थम न सका। इसराइली बाड़ के करीब मुजाहरे के दौरान धमाके में 5 फलस्तीनी शहीद, 25 जख्मी हो गए। ढाका की मार्केट में खौफनाक आतिशबाजी, सैकड़ों दुकानें जलकर राख हो गई। वाकया आज सुबह पेश आया। फौजी दस्तों और फायर फाइटर्स ने 6 घंटे बाद आग पर काबू पा लिया। दुकानें बंद होने के बायस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग मुमकिन तौर पर बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी। लिबिया में तूफान के बाद सैलाब ने शहर दरना को तबाह कर दिया। बदतरीन सैलाब से हलाकतें 8,000 तक जा पहुंची। 10,000 से ज्यादा अफराद लापता। दरना के मेयर ने खदशा जाहिर किया कि सैलाब से अमवात 20,000 तक हो सकती हैं। मुल्क के शिमाल मशरकी साहली इलाकों में कर्फ्यू नाफिज। मराकश में जल्जले से अमवात 2,946 हो गई। जख्मियों की तादाद 5,674 है। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ अब भी जारी हैं। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस ने $112 मिलियन हंगामी इमदाद की अपील की है। कैरेबियन प्रीमियर लीग में पाकिस्तानी बल्लेबाज साइम अयूब के चर्चे 3 निस्फ सेंचुरियों के साथ लीग के टॉप स्कोरर बन गए। पाकिस्तान के मायनाज अदाकार तौकीर नासिर 66 बरस के हो गए। वो 1978 से पीटीवी से मुंसलिक हैं। बेशुमार टीवी सीरियल्स में अदाकारी से खूब दाद वसूल की। तौकीर के मशहूर टीवी सीरियल्स में एक हकीकत, एक अफसाना, दहलीज, दर्द और दामन, परवाज, थकन, धरती, दिल आवेज, राहें और जात पिया की आए वगैरह शामिल हैं। उन्होंने पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट के डीजी के तौर पर भी काम किया। पाकिस्तान पहली बार मिस यूनिवर्स की दौड़ में शामिल। पाकिस्तान की नुमाइंदगी कौन करेगा, फैसला आज होगा। कराची की एरिका रॉबिन, लाहौर की हिरा इनाम, पिंडी की जेसिका विल्सन उम्मीदवार। पेंसिल्वेनिया से भी 2 पाकिस्तानी उम्मीदवार शामिल। फैशन शो में बिन बुलाए मेहमान की शिरकत, शुरका उन्हें भी शो का हिस्सा समझते रहे। इंतजामिया ने रैंप से हटाया तो समझ में आया। और आर्ट में हकीकत का रंग, फनकार की जिद्दत तराजी ने कर दिया दंग। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।